स्वागत है आपका एनआईटी मित्र में। बेटा इस टॉपिक का नाम है एलसीआर परपथ, है ना। जो परपथ हम पिछली बार पढ़ते आ रहे थे, एल अलग, सी अलग, आर सी अलग, एल आर अलग, उनका एक अपडेटेड वर्जन है। अगर परपथ में तीनों डाल दिए, क्या करें, तीनों डाल दें तो इसको समझेंगे बेटा प्रत्यावर्ती परपथ में कैसे होता है। बेटा देखो मैंने क्या किया, मैं परपथ बनाऊंगा भाई पुराना वाला अपना। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें एल डाल दिया, सी डाल दी और आर डाल दी। इसको एलसीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलसीआर। ठीक है। इसका वोल्टेज क्या होता है? वी नॉट साइन ओमेगा टी, वही चल रहा है हमेशा की तरह। चलो बच्चों, ये क्या होता है बेटा? एल होता है, ये होता है सी, ये होता है आर। इसका जो वोल्टेज बनता है वो वी एल बनता है, इसका जो वोल्टेज बनता है वी सी बनता है, इसका वोल्टेज बनता है वो वी आर, है ना बच्चों। चलो इजीली इजी सब आराम से बसता। भैया आपने बोल दिया ये सब बन गया। अब बेटा वो बनाते हैं बड़ा वाला डायग्राम। चलो, उसमें मेरे को बहुत मजा आता है, मुझे भी आता है बेटा। तुझे क्या आता है? देख अब इधर बहुत बातें करता है। देख बेटा, आई के हिसाब से बनाना है। आई के हिसाब से अगर वीएल देखूं तो कैसा रहता है? हमेशा ज्यादा। तो यहां मेरा वीएल हो गया कहीं, है ना। आई के हिसाब से अगर मैं सी देखूं तो वीसी यहां कहीं होगा, नीचे रहता है वीसी। आई के हिसाब से वीआर देखूं तो वीआर कहां होगा? आई और वीआर में कोई फर्क नहीं। तो ये हो गया मेरा वीआर, है ना। इन दोनों का नेट कुछ यहां पे आता है, वीएल डिफरेंस वीसी करके, है ना। तो इन दोनों का रिजोल्व करके यहां ले आए। अब इसका और इसका रिजोल्व करके यहां पे कर देते हैं सॉल्व। क्या कर देते हैं? यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ये यहाँ पे बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? यहाँ पे ये हमारा टोटल भी हो जाएगा। ये वीएल माइनस वीसी है तो ये भी वीएल माइनस वीसी होगा ना। ये वीएल डिफरेंस वीसी या वीएल माइनस वीसी। अगर मैं टोटल वोल्टेज लिखूं, वी का स्क्वायर क्या होगा? वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी स्क्वायर, वीएल माइनस वीसी, है ना। तो वी बराबर क्या होगा? अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी होल। ठीक है, इसको भी रट लेंगे अपन, डायरेक्ट काम आता है। अब वी आर की जगह, सच बोल दिया मैंने, रट लेंगे हैं भैया। हम रटते काम, हम तो पढ़ते हैं, तुम सिखा रहे हो, तुम ही कह रहे हो कि रट लो, है नहीं बेटा। समझेंगे, वी आर को आई आर लिख देंगे, ऐसे वी एल को क्या लिखेंगे? आई इंटू एक्स एल लिख देंगे, वीसी को आई इंटू एक्स सी लिख देंगे। थोड़ी सी रटेंगे चीजें तो समझ में अपने आप आएंगे। आई बाहर आ जाएगा तो वी बटे आई आ जाएगा नीचे, बाहर आके नीचे जाएंगे। यहां सिर्फ बचा क्या? आर स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा? एक्स एल माइनस एक्स सी। वी बटे आई को हम जेड बोल देते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं? तो जेड इज टू क्या होगा? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। ये बन गया बेटा। एल है बेटा। सर तुम्हारी भाषा उर्दू जैसी लग रही है मुझे। नहीं बेटा, उर्दू तो नहीं है। अब बेटा अगर मैं फाई की बात करूं तो फाई कुछ ऐसा होगा, इतना वोल्टेज वी और आई के बीच का टेन थीटा क्या होगा? लंब बट्टे आधार, यानी टेन फाई अगर यहाँ लिखूं तो क्या हो जाएगा? वी एल माइनस वी सी या वी एल डिफरेंस वी सी डिवाइड बाई वी एल डिफरेंस वी सी डिवाइड बाई वी। ये हमारा टेन फाई क्या हो गया? टेन। हमें सारी चीज समझ में आ गई। एलसीआर पर्पज को बहुत बड़ी तो बनाई थी भैया, तुमने तो आप बहुत आराम आराम से बता दिया, है ना। तो अब देखो ये हमारा एलसीआर पर्पज समझ में आ गया। एक और टॉपिक मैं इस वीडियो में समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इस वीडियो में टाइम है। एलसीआर समझ में आ चुका है ना। परपथ की प्रतिबाधा, इसको बोलते हैं प्रतिबाधा। एक्सएल क्या होता है? प्रेरित प्रतिघात। एक्सी क्या होता है? धारतीय प्रतिघात। आर तो ओम रहता ही हमारा। चलो बेटा, अगला जो इसमें है, इसके अलावा है, बस थोड़ा सा अलग है, मैं समझाना चाहता हूँ आपको, है ना। अगर आप समझ लेंगे तो बेस्ट रहेगा मेरे लिए। सामर्थ्य वगैरह बहुत सारी चीज रहती है ना। देखो बेटा, अगर सामर्थ्य शक्ति, इसके अंदर ही हम पढ़ेंगे इस चीज को। पी बराबर क्या होता है? वोल्टेज और किसका मल्टीप्लिकेशन होता है? यही तो होता है। उसको पी बराबर आई आर लिखते थे, सॉरी पी बराबर वी आई लिखते थे, सॉरी, है ना। अब देखो, अगर मैं केवल आर रहूं, परपथ में केवल आर है, पी क्या होगा? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस।
अगर परपथ में एल भी आ गया है ना, एल भी आ गया, तो एल और आर दोनों आ गए, क्या आ गया, एल आर दोनों आ गए, तो कोई ना कोई फाई आ जाएगा, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये याद रखना, ठीक है। इसलिए मुझसे बोला भैया आरसी करके दिखाओ, उनके बीच का भी निकाल देंगे, लेकिन फर्क यह है जब एलसी करके दिखाओ। एलसी, एलसी डाला, कोई प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध नहीं है तो ऊष्मा की हानि नहीं है, ऊष्मा की हानि नहीं है तो एक तरह से वाटिन धारा हो जाएगी, वाटिन धारा क्या हो जाएगी, वाटिन धारा। इस चीज को प्रूफ कैसे करेंगे, एलसी के बीच में फाई कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है, वैल्यू लगाओ, पी बराबर क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू कॉस, सॉरी इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, सब कुछ 0 हो जाएगा। शक्तिहीन, शक्ति क्या होती है, मतलब सामर्थ्य, यानी कुछ नहीं जाएगा, तो ये कौन सा परपथ कहलाएगा, शक्तिहीन हो गई, शक्ति 0, तो क्या कहलाएगी, शक्तिहीन परपथ, क्या बोलेंगे इसको, शक्तिहीन परपथ। ये तुम्हारे कैसे भी काम आ सकता है बेटा, एमसीक्यूज में आ सकता है ना, एग्जाम्स में आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, बहुत बढ़िया चीज बताई ना हम, तो मुझे लगी मुझे बतानी चाहिए एग्जाम, है ना, तो इसलिए। तो बेटा एलसीआर परपथ की इस सीरीज में परपथ सारे खत्म हो गए, एलसीआर लास्ट था, अब हम पढ़ेंगे जनरेटर ट्रांसफार्मर, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।